अब आप कुछ बेहतरी महसूस कर रहे हैं? तबीयत बिगड़ जाए तो ठीक हो सकती है, मगर हमारी तो किस्मत ही बिगाड़ दी माही ने। जब वो पैदा हुई तो हमने शुक्राने के नफल अदा किए कि अल्लाह ने रहमत के रूप में हमें बेटी अता की। जवान होकर वही रहमत हमारे लिए जहमत बन जाएगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसका गला दबा देता। आप ठीक कह रहे हैं। जब औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप के हाथ छोटे हो जाते हैं और इन हाथों में से कभी कभी औलाद निकल जाती है। बस माही के बाबा, आप यही समझ के अब माही के दुख को भूलने की कोशिश करें। दुख सुनाने से फिर भी दुआ मिल जाती है, लेकिन दाग दिखाने से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। जी, क्या मसला है आपका? बुखार है। कब से? 3 दिन से। 3 दिन से? सर्दी भी लगती है साथ? गला खराब है? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? माही। उम्र कितनी है आपकी? 24। वॉमिट वगैरह तो नहीं आती साथ? ठीक है। ये आप वॉमिट रखें, बुखार चेक करते हैं आपका। जी, आपको 102 बुखार है, तो इसके लिए 3 की मेडिसिन दे देता हूँ आपको। आप आराम कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये लें आपसे। डॉक्टर साहब कितनी फीस हो गई? 500 रुपये। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। वो मामा साईं, वो आया था। कौन? वो जिसकी जमीन बाबा साईं ने छीन ली थी, वो आया था। बाबा साईं ने उसको मारा, वो रो रहा था, चीख रहा था। मामा साईं, बाबा साईं को मत मारे, वरना अल्लाह साईं मारेगा बाबा साईं को। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा को अल्लाह की मार का डर होता तो ऐसा करते ही क्यों? तुम सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है, बाकी बातें सुबह करेंगे। सो जाओ मेरा बेटा। वो रो रहा था वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरकार, आप यहाँ? हाँ, सोचा तुम्हारी फ्रेंड का हाल पूछ लूं। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए इतना किया। अच्छा, तुम मेडिसिन लो और आराम करो। चले आए, हम नाश्ता करते हैं। तो अपनी फ्रेंड को भी साथ ले लो, इकट्ठे नाश्ता करते हैं।
उसको डॉक्टर ने ज़्यादा खाने से मना किया, और वैसे भी हम दोनों में मैं किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी फ्रेंड ही क्यों ना हो। चले आए नाश्ता करते हैं। हाय शाबाशे। अच्छा, तो उसकी एक फुफ्फो लाहौर में भी रहती है? जी सर जी, और मुझे यकीन है वो मेरी बहन को मारने के बाद अपने उसी फुफ्फो के घर जाकर छुपकर बैठा हुआ है। हाय शाबाशे। अच्छा ये तो बता, लाहौर के किस इलाके में रहती है उसकी फुफ्फो? ये नहीं पता। ये नहीं पता? वो कमाल है। और तुझे अपने बहनोई की फुफ्फो के घर का ही नहीं पता है? सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी बहन ने लव मैरिज की थी और मुझे सिकंदर के रिश्तेदारों के बारे में नहीं पता। शादी के 2 माह बाद ही मेरी बहन खामद से झगड़कर अपने घर वापस आ गई थी। ओए नवाज। जी आखा सर। वो देखो ये कितना समझदार बनता है। ये कहता है कि मैं सू लगा के आया हूं कि इसकी फुफी लाहौर में रहती है। ओए लाहौर किसी महल्ले का नाम नहीं है। अच्छा जी। 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर को लाहौर कहते हैं, और उस लाहौर में कई मोहल्ले, गलियां, इलाके हैं, कई खालाएं, फुफियां रहती हैं, और वहां कौन किसी को ढूंढ सकता है? ओए, मेरी जिम्मेदारी कातिल ढूंढने की है, कातिलों की फुफियां ढूंढने की नहीं। ओए नवाज। जी आका हुजूर। इसको समझा दे ओए, सीधी तरह बात करे, नहीं तो ऐसी लतरेशन करूंगा इसको अपनी फुफी याद आ जाएगी। सर। ओ जा जा, चला जा, मेरा दिमाग ना खा। लेकिन सर वो चला जा, अगर साहब जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो तुझे 5-10 हजार की फटीक पड़ जाएगी। ये रखो। आप जा रहे हैं? हाँ, जमीनों पे कुछ काम है, फिर जल्द मुलाकात होगी। हेलो, क्या हुआ फखरुद्दीन को? चलो मैं आ रहा हूं, फिर चल के इकट्ठे उसकी खबर ले लेंगे। आप फोन सुनकर कुछ परेशान हो गए, क्या हुआ? कौन है फखरुद्दीन? मेरा दोस्त है फखरुद्दीन, वो बहुत बीमार है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अम्मा, बात तो तेरी ठीक है वैसे। कौन सी बात? ये ही कि सिकंदर शादीशुदा है। तूने अब सिकंदर की कोई भी बात मुझसे की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर वक्त तो तू सिकंदर सिकंदर ही करती रहती है। तुझे सिकंदर का जिक्र बुरा लगता है क्या? माँ हूं मैं तेरी, 9 महीने तुझे कोख में रखा है, सब जानती हूं मैं। आने दो आज सिकंदर को, उसको भी मैं कहती हूँ कि 4 कलमे तुझसे पढ़वा के ना तो तेरी मुझसे जान छुड़ा दे। अम्मा, ਚੱਲੀ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
आइए आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए, मैं उन्हें इत्तला दे के आता हूँ। आ जाओ। मालकन, सरकार खुशबख्त और उनकी बेगम आई हैं। खुशबख्त और उनकी बेगम आए हैं। कहाँ बिठाया उन्हें? ड्राइंग रूम में। तुम चल के चाय का इंतजाम करो। जैसा हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया फखरुद्दीन? सुना है तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई थी। मैं लाहौर था, मुझे बताया सईदा ने, तो मैंने कहा कि तुम्हारा हाल चाल पूछूं। आते ही कहने लगे कि भाई फखरुद्दीन की खैर खैरियत पूछ आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। शुक्रिया कैसा भाभी? फखरुद्दीन से हमारा जिगरी याराना है। मगर मैं तुम्हारे याराने का भरम नहीं रख सका। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं। अरे कैसी बातें करते हो फखरुद्दीन? सिर्फ तेरी बेटी ने घर की चौखट पार नहीं की, वो मेरी भी होने वाली बहू थी। मुझे तो इस बात की हैरत है कि भाभी रिफत कुछ जानती ही नहीं थी कि वो किससे मिलती जुलती थी और कौन सी सहेली थी। पता नहीं, बहुत भरोसा था हमें उस पे। सईदा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। खैर, जो होना था हो गया। मेरी ये सईदा की कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। बाकी तुम भी कोशिश करो उसे ढूंढने की, और मैं भी भरपूर कोशिश करता हूं उसे ढूंढने की।